आज हम आपको ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसमें बकरी एक नहीं दो गांवों को एक साथ खा गई। हाय बकरी मेरी 2 गांव खा गई। एक आदमी जयपुर की सड़कों पे रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला एक बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर ये समाचार बादशाह तक भी पहुंचा। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। जो आदमी रो रहा था उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पहले वे जयपुर के पास किसी गांव में गए थे और गर्मी का मौसम था। वो बहुत थके हुए थे। जब वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो एक आदमी वहां आया और बादशाह ने उससे कहा, भाई थोड़ा पानी पिला सकते हो? तो वह बोला, हाँ हाँ आप बैठिए, मैं भी लाता हूँ। वह आदमी अपने खेत में गया, 2 नींबू पेड़ से तोड़े, उनका रस निकाला, शिकंजी बनाई और बादशाह के लिए ला कर दी। बादशाह ने उसे एक बार में पी लिया। बादशाह की प्यास और थकान दोनों ही दूर हो गए। उन्होंने खुश होते हुए आदमी से कहा, अरे वाह, ऐसा पानी तो हमने पहले कभी नहीं पिया। इसमें किसका रस मिला है? जी, इसमें नींबू का रस बना है। आदमी ने उत्तर दिया, भाई ये तो बड़ी ही कमाल की चीज़ है। ऐसा बादशाह बोले। आदमी ने कहा, जी ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। अगर उनकी नीयत ठीक न होती तो इन नींबू के रस से थकान दूर नहीं हो सकती थी। तो बादशाह ने प्रश्न किया, अच्छा इन पेड़ों वाले खेत पर कितना लगान देते हो तुम भाई, हमें ये तो बताओ। तो उसने कहा, जी लगान तो केवल 50 पैसे ही देना होता है। तो बादशाह ने हैरानी से पूछा, केवल 50 पैसे? फिर वे सोचने लगे कि ऐसे में रस वाले पेड़ों को जो खेत में लगे हुए हैं काफ़ी रुपए लगान बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, जयपुर पहुँचते ही लगान बढ़ा दूंगा। ये सोचकर बादशाह ने कहा, अच्छा भाई चलने से पहले एक गिलास पानी और पिला दो। वह आदमी खेत में गया, फिर 2 नींबू तोड़े, शिकंजी बनाई और बादशाह को लाकर दे दी। बादशाह ने शिकंजी पी, किंतु इस बार उन्हें वैसा आनंद नहीं आया जैसा पहली बार में आया था। उनके पैर भी थकान महसूस करने लगे। अरे क्या बात है, इस बार इस पानी में कोई आनंद नहीं है। बादशाह फुसफुसाया, जी पता नहीं, मैंने तो 2 नींबू ही निचोड़े थे। लगता है बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। उस आदमी ने बोला। बादशाह को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। उन्होंने सोचा कि आदमी की नीयत में फ़र्क आने से पेड़ पौधे पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें लगा कि वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। लालच में पड़कर आदमी छोटा बन जाता है। बादशाह ने कहा, भाई क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? किसान ने सोचा, क्या बताऊँ, क्या आप बादशाह हो? बादशाह ने कहा, हाँ मैं बादशाह हूँ। किसान घबरा गया। उसने विनयपूर्वक पूछा, राजा जी मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा पाए। ऐसा राजा बोला। तुम्हारे खेतों का लगाना मैं बिल्कुल ही माफ़ कर देता हूँ। जाओ शिकंजी बना कर लाओ, बादशाह बोले। किसान फिर खेत में गया। इस बार उसने पहले से भी अधिक स्वादिष्ट शिकंजी बनाई। बादशाह ने शिकंजी पीते हुए पीपल का एक पत्ता उठाया और बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म दे रहे हैं। कल जयपुर में आना और पक्का कागज़ पर लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध इन गांव की आमदनी से ही हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। बादशाह चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते को भूल ही गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को ही खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो देखा पत्ता तो वहाँ है नहीं और बकरी वहाँ पास में बंधी हुई थी। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते के बिना तो वे गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ जयपुर में पहुंचा और बोला, हाय बकरी 2 गाय खा गई, हाय बकरी 2 गांव खा गई। जब राजा ने ये सुना तो उन्होंने किसान को दरबार में बुलाया। बकरी द्वारा 2 गांव खाने की कहानी सुनकर
बादशाह किसान के भोलेपन पे बहुत हंसे। उन्होंने एक बार फिर उसे 2 गांव देने का आदेश लिख कर दिया। उन्होंने इस बार गांव को बकरी से बचाने के लिए किसान को सावधान किया। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब बताओ, वाकई में ना बकरी 2 गांव